मंत्री श्रवण कुमार ने सम्राट चौधरी के बयानों पर पलटवार किया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सम्राट चौधरी छोटी और ऊंची राजनीति करते हैं और उनके बयान को उनकी पार्टी नोटिस नहीं करती। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार को समझाना सम्राट चौधरी के बस की बात नहीं है। वहीं जाति आधारित गणना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के सवालों पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना बिल्कुल ठोस तरीके से हुई है और बीजेपी के पास और कोई काम नहीं है, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। है कि नीतीश कुमार हाफ पैंट पहनते थे तो मेरे पिता सैनिक में हुआ करते थे, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। अब बोलने दीजिए, जिनको जो मर्जी है बोलते हैं, लेकिन छोटी और ओछी टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहिए। बिहार की राजनीति मानते हैं ये कि आप छोटी टिप्पणी कर रहे हैं? अभी तो क्या कर रहा है सम्राट चौधरी, क्या बोलते रहते हैं? कुछ न कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इस तरह के बयान देना चाहिए। मंत्री जी, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव कैंसर बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। अब वो बहुत बड़े नेता है, उनके बयान को कौन काट सकता है? हाँ। लालू जी और नीतीश जी के उनके बस के बाहर की बात है समझना। एक सवाल है, नहीं समझ पाएंगे नीतीश और लालू को। ये सम्राट चौधरी के बस का बात नहीं है। अच्छा, जाति आधारित गणना को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि फिर से समीक्षा होनी चाहिए। इस पर उपजाति को जोड़कर फर्जीवाड़ा हुआ है इस जाति आधारित गणना में। सुशील मोदी सवाल उठा रहे हैं। और ये फर्जीवाड़ा वाला बिहार नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार का शासन वाला बिहार है। ये फर्जीवाड़े वाले तो वो लोग हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहा जुमला है, कहा कि महंगाई कम कर देंगे तो कहा जुमला था। देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में बेच रहे हैं। क्या फिर से समीक्षा होगी क्या इस पे, जाति आधारित गणना पे? समीक्षा होगी क्या जाति आधारित गणना पर? जाति आधारित गणना जो है ठोक डंगा के पूरी तरह से सही और निष्पक्ष किया गया है। ये जुमलाबाज लोगों को थोड़ी पता चले। सम्राट चौधरी और उनके पिता शकुनी चौधरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जितना गाली दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब जनता ने तय कर लिया है कि उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश कुमार हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश की सेवा के लिए सेवा में चले गए थे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बिहार की जनता का संकल्प है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू जी से मिल जाइए, किसी से मिल जाइए, राहुल गांधी से मिल जाइए। जनता जब संकल्प ले चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंकना है। और आप कह रहे हैं, अरे आपको तो लालू यादव कितना कुटवाए थे, याद है ना? गरौल में लालू यादव जी के गुंडों ने किस तरह नीतीश कुमार जी को पीटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। और लवकुश समाज ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा देकर मुख्यमंत्री बनाया, लवकुश समाज ने गद्दी तक पहुंचाया और ये किसी के नहीं हुए। अब किसके हुए? लालू प्रसाद जी के बेटे के हुए। लालू प्रसाद जी को बेटा को उत्तराधिकारी माना है। आप मानते रहिए, बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। जातीय गणना के बाद अचानक से आप पर हमला, आपके परिवार पर हमला। देखिए, ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते थे। लालू यादव को मैंने कहा कि लालू यादव कैंसर है राजनीति के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम भाजपा करेगी। अब नीतीश जी को लग रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अरे बिहार की जनता तय कर चुकी है, नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। आप कहीं दिखने वाले। आपके पिता को सम्मान उन्होंने सबसे ज्यादा दिया। अरे नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी से 20 साल छोटे। नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीति में आने का काम किया। और लवकुश का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता है कि लवकुश समाज ने। खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना के जगत नारायण रोड के पास बने नए भवन का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए भवन का उद्घाटन भी किया। बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ भी मौजूद रहे। वहीं नई बिल्डिंग बनाने को लेकर मंत्री ने कहा कि इस बिल्डिंग के उद्यमियों को काफी फायदा पहुंचेगा, जिससे राज्य में उद्यमी योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त में उद्योग लगाने में मदद मिलेगी। कोई दिक्कत है तो वहाँ लोकल हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि वहाँ जीएम भी देखेंगे,
हमारे नए पदाधिकारी भी देखेंगे और साथ में डीडीसी और डीएम को भी एम्पावर्ड किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हर एक मामले में जहां महिलाएं डेवलप हो जाएंगी, दिव्यांग के लिए खूब आत्मबल के साथ काम करेगा। तो जनरल तो ढेर सारा अभी भी योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना जो हमारा 1200 लोगों को देने का है। तो ये टारगेट है, लगातार आप देख रहे होंगे। और इसी मामले में पूरे देश में जो कार्बन उत्सर्जित करने वाला बिहार था उसमें जेड सर्टिफिकेशन हो रहा था। पूरे देश में बिहार जो है जेड सर्टिफिकेशन में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में नंबर 1 आ गया। अब प्रयास है कि गोल्ड में भी आवे, सिल्वर में भी आवे, ब्रॉन्ज में भी आवे। यही टारगेट लेके काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कम समय में 1-2 साल के अंदर। स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पटना में भी तमाम सियासी दल जेपी नारायण को नमन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी जेपी नारायण को नमन किया। मंत्री तेज प्रताप यादव ने जेपी आवास पर जाकर उन्हें माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव प्रभावित चरखा समिति में जेपी नारायण के इतिहासों को निहारते हुए नजर आए। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रभावती चरखा समिति में खादी से बन रहे कपड़ों को भी देखा और प्रभावती चरखा समिति की महिलाओं से मुलाकात की। साथ ही तेज प्रताप यादव ने चरखा समिति में चरखा भी चलाया। पहले आ जाए पहले आ जाए अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से एक विवादित बयान देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। दरअसल पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी की हैसियत क्या है, वो तो शकुनी मामा के पुत्र हैं। आप भी सुनिए तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा। कौन बोल रहे हैं? सर इधर। सम्राट चौधरी होते कौन है? सर इधर सर। सम्राट चौधरी का कोई हैसियत है क्या? लालू जी के सामने उनका हैसियत है कुछ? सम्राट चौधरी का सम्राट चौधरी तो खुद IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट